जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्दनीबाग धरना स्थल पे जो है 10+2 जो है अतिथि शिक्षक आज का देखिए धरना का चौथा दिन हो रहा है। देखिए बच्चे से लेकर के ठंडा के मौसम में बच्चे का बताइए माँ यहाँ पर मौजूद हैं, तो पूछते हैं कि इन लोगों का भी तबीयत भी खराब हो रहा है। तो हम तो यही कहते हैं कि नीतीश कुमार के लेटर दे करके आप घर मतलब ठंडा बाद आप लोग आइए, लेकिन ठंडा में तो जीत पर अड़े हुए हैं कि हम लेकर रहेंगे। तो हम समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ठंडा में आप लोग क्यों आ रहे हैं बच्चा को लेकर के। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, बताइए। क्योंकि इसी के रोजी रोटी, इसकी भविष्य की बात है, इसके दूध का सवाल है। अभी हम लोग का जब से सैलरी बंद हो गया, हम लोग रोड पे आ गए हैं। तो घर पे रोड पे रहे, अपने जिला में रोड पे रहे कि पटना के गर्दनीबाग में रोड पे रहे, क्या अंतर है? वहाँ भी भूखे रहना है, यहाँ भी भूखे रहना है। बहुत भूखे प्यासे दोस्तों बच्चे भी है ना, 4 दिन से बच्चे भी को देख रहे हैं हम, लेकिन बना रहे हैं। आज हम 4 दिन से देख रहे हैं इस बच्चे को कि यहीं पर सोता है बच्चा, यहीं पर खेलता है, यहीं पर भूखे प्यासे का मतलब कि कर रहा है। बच्चा भी कितना है, 1 साल का 2 साल का बच्चा है, 2 साल भी नहीं हुआ, 2 साल पूरा हुआ है। 1 साल का बच्चा लेकर के ठंडा का मौसम है, उसमें आप यहाँ पर करके घर पर जाइए। आप लोग घर पर क्या करेंगे मैम? घर पे इसको रखने के लिए मेरे पास सक्षम नहीं है हम कि घर पे इसको आराम से रख सकते हैं, इसलिए यहाँ सबके साथ है, कम से कम ढांढस बंधा रहता है, इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या करें, अभी बीमार को देख रहे हैं कि अभी बीमार पड़ गई है, ठंडा मार दिया है आप लोग को। हाँ, हमको तो ठंडा मार दिया है। आज 4 दिन से हम यहाँ हैं और यहाँ से हिलने वाले भी नहीं हैं। आज सुबह से हम यहीं दवाई खा रहे हैं और लेटे हुए हैं। भले ही यहाँ से अब हॉस्पिटल टांग के ले जाना पड़े, जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम यहीं रहेंगे। और हम घर से सोच के ही आए हैं, हम अकेले भी बैठे रहेंगे, साथी बंधु साथ देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे, यहीं जान दे देंगे। क्या मन है बताइए, परिवार को देखना है या जान देने की बात कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सरकार को यही अगर मंजूर लगता है, एक हमारे जान देने से हमारे 4257 शिक्षक भविष्य का जो अगर बन जाए तो हम उस जान देने के लिए भी तैयार हैं कि हम जान दे देंगे। लेकिन अपने दे रही है, लेकिन ये देखिए मासूम बच्चे का भी तो देखिए कि आपके साथ में बच्चे भी हैं। सरकार हम लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। वो कहते हैं कि हर एक वोट का महत्व होता है, और यहाँ तो 4257 की बात है। 4257 परिवार जुड़े हुए हैं, उनके सारे जो नाते रिश्तेदार हैं सब जुड़े हुए हैं। वो अगर उनको सदन तक पहुंचाने वाले हम लोग हैं तो सड़क पे भी हम लोग पहुंचाने वाले हम ही लोगों में से रहेंगे। इतना तो पता है कि आप लोगों ने भी जो है चुनाव को देख करके देखी है कि निर्दलीय जीत गया, तो हम जानते हैं कि चीज को आप चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मतलब कि जब तक नहीं होगा तब तक धरना पर रहेंगे। जी बिल्कुल, यहीं बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों के लिए कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। अपने साथ साथ बच्चों की भी हालत खराब हो जाएगा। इसी के लिए तो, इसी के भविष्य के लिए तो बैठे हैं। कल को अगर मुझे जॉब वापस मिल जाती है तो कल को इसी का ही भविष्य बनेगा ना। हम लोग का तो आधा जीवन में कोई दिक्कत खुदा ना खास्ता तकलीफ पहुंचाएगा, ठंडा लग जाएगा तो क्या बताइएगा, क्या तो लेके चले जाएंगे मुख्यमंत्री महोदय के सामने, रखेंगे उन्हीं के पास कि आप ही संभालिए, क्योंकि आप ही बिगाड़े हैं तो संभालेंगे भी आप ही। हमको उम्मीद है कि जब आप नौकरी दिए थे तो आप ये कहे थे आप अतिथि थोड़ी ना रहिएगा, ये बोले थे, यही बोले थे। जब जनजीवन हरियाली में वो हर जिला गए थे भाई कि जे चाचा जो मालिक है बिहार का सर्वे सर्वा, तो मतलब कि जब जन्म दिए हैं तो पालनहार तो उन्हीं को करना है। जब उतना में कहे कि आप अतिथि थोड़े रहेगा, तो जन्म जब नौकरी तो नीतीश कुमार ही ने लगाए थे। जब पालनहार जब वही कर रहे हैं, जन्म वही दिए हैं, बीज वही रोपे हैं, तो पूरा तो फल फूल तो वही का काम करना पड़ेगा ना। ऐसी रोड पर जो है इस तरह से बच्चों के साथ में इस तरह से बेसहारा तो नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल वही उम्मीद है हमको हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो हम लोग को इस तरह से भूखे मरते हुए नहीं छोड़ देंगे, वो हम लोग का कल्याण जरूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज पटना की धरती पे हम लोग 4-5 दिन से लगातार बने हुए हैं। कहेंगे? हाँ जरूर कहेंगे। हम लोग 2018 से बहाल हुए हैं। जब भी मुख्यमंत्री भ्रमण में गए हैं तो बोले हैं कि आप लोग ऐसे थोड़े रहिएगा, ऐसे थोड़े रहिएगा। बार बार आश्वासन दिए हैं। क्या हम लोग अब आत्मदाह करें? हमारे ही जिला से, हम गोपालगंज जिला से बिलोंग करते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कैसे जीते हैं ये सब हम लोग को जानकारी है। नहीं ठीक है, हम सब मान रहे हैं, कैसे जीत गए
उनको कुर्सी मिल गया, आज हम लोग का कुर्सी छीन लिया गया है। देखिए लेकिन एक मुखिया बोलता है, जैसे उसके प्रवक्ता बोले, उसके मंत्री बोले, उनके मंत्री बोले तो आदमी उतना वेटेज कम देता है, क्योंकि सर्वा क्या है, मुख्यमंत्री से ही सिग्नेचर से सब काम होता है। तो जब एक परिवार का जब मुखिया कह दिया कि आप गेस्ट थोड़े ही ना रहेंगे, आपके लिए तो हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, बोले थे ना, बहुत बार बोले थे। इस तरीके से बोल करके मुकर जाना तो कहीं तो नहीं, अच्छी चीज नहीं है। हम लोग अभी देख रहे हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बहुत ऐसे हमारे साथीगण है जो हॉस्पिटल में अभी भर्ती हुए हैं। 2 आदमी को रात में ठंडा लग गया, हम लोग ले जाकर इलाज कराए हुए हैं। बहुत लोगों का शुगर बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है, हम लोग अभी हटे नहीं है। लास्ट अंतोगतवा हम लोग आत्मदाह करेंगे, उसके सिवा हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है। और शिक्षा मंत्री से बोल रहे हैं खास करके कि हम लोग वहाँ पे कैंप करेंगे। कहाँ पे? जिस ब्लॉक से वो चुनाव लड़ते हैं, एक एक करके एक व्यक्ति हम लोग जाएंगे और सारा हिसाब हम लोग लेंगे और ले करके रहेंगे। हम लोग भी दिखा देंगे कि जैसे हम लोग रोड पे हैं, आप भी रोड पे आइए, तो अब आपको महसूस होगा कि कैसे बेरोजगार को रोजगार देने के बाद रोजगार छीना जाता है। हमारे मुख्यमंत्री बहुत बार बोल चुके हैं कि आप लोग ऐसे नहीं रहिएगा, और पता नहीं कब वो हम लोग को रोजगार देंगे। हम लोग का गलती क्या है? हम लोग गलती यही है कि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, अदर राज्य से आकर के और बिहार में नौकरी कर रहे हैं। हमारी माता बहन, बहुत माता है, बहुत ऐसे बहन है जिनका तबीयत खराब हो गया। उन लोगों को इस बात पे विचार करना चाहिए। हुआ था कि भाई जी की अदर स्टेट में हुआ है, अतिथि शिक्षकों का अदर स्टेट में हुआ है जी मैम, हमारे साइड हो गया है, हरियाणा में, जैसे हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बहुत सारा देश स्टेट है जहाँ रेगुलर हो गया है। हम लोग तो यहाँ तो लगता ही नहीं है कि मतलब कि यहाँ अतिथि कोई मैंने चीज है। नहीं, मेन मुद्दा आप लोगों का वो नहीं है। हमको लग रहा है कि मेन मुद्दा ये है कि मेन जो है मुखिया के कह देने पर उनकी मतलब की जुबान वाणी ही काफी है ना। अब मंत्री कहे, प्रवक्ता कहे तो उतना लोग नहीं देते हैं वेटेज, लेकिन मेन हेड जो सर्वा वही तो कई बार बोल चुके हैं, जन जीवन हरियाली में वो गए थे भ्रमण में, तो कई बार आप तो अतिथि थोड़े रहिएगा, आप लोग भी परमानेंट हो जाइएगा। क्या कर रही हैं मैडम? बोलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे दोस्तों कि देखिए, जब मुख्यमंत्री जी जब कह चुके हैं, जो मतलब कि ऑन रिकॉर्ड है मैम, मीडिया वाले ऑन रिकॉर्ड है कि आप अतिथि थोड़े रहिएगा, आपके साथ वो कैसी करेंगे। जब वो मंत्री प्रवक्ता या कुछ बोल दें तो अलग बात है कि उतना नहीं आदमी सिंसियर रूप से लिया जाता है, लेकिन जो सर्वा जो मुख्यमंत्री हैं, मुखिया है, तो वो अगर कह दे तो उससे बात भी न हो पाता मुकरना, तो पता नहीं क्या होता है, क्या कुछ कहेंगे सरकार क्या कुछ चाहती है। जानते हैं मैडम, सम्राट चौधरी भी अतिथि शिक्षक का समर्थन कर रहे थे, तख्ती लेके खड़ा थे कि अतिथि शिक्षक को अस्थायी करो। विजय कुमार सिन्हा कहते थे खुद जो है, जिस समय विपक्ष में थे, कि आप ये लोग 6 साल पढ़ाए तो योग्य थे, आज अयोग्य कैसे हो गए थे। नीतीश कुमार को ललकार रहे थे उस समय, आपके मुंह में खून लगा हुआ है, इसलिए ललकारते हैं। अभी भी डिप्टी सीएम में बोलते हैं, मुकरे नहीं है, वो बोलते हैं, वादों को नहीं। बाकी रहा सवाल जो डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री जो है उनके बारे में, तो वो फोर्सिंग जितना करना रहेगा वैसे। आप जानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार किसी के बात चलते नहीं देते हैं। बस अगर वो सरकार में कर रही है, अगर बीजेपी की जो सरकार है अभी, तो वो सपोर्ट का काम करे, जो काम करेंगे नीतीश कुमार ही करेंगे। वो जितना उनको प्रेशर है विजय कुमार सिन्हा जी का या सम्राट चौधरी जी का, वो प्रेशर देते हैं, करते हैं। इस चीज को हम फील किए हैं, करते प्रेशर देते हैं, लेकिन जितना प्रेशर देने पर ही न दिया जाए, करना तो उन्हीं के कलम से है जी। तो ये कह रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो है डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी जो है राजस्व भूमि सुधार मंत्री, जो अभी अध्यक्ष है, वही प्रेशर दे रहे, वही बात विचार में मीटिंग रख रहे कि इन लोगों का भविष्य के लिए क्या होगा। हम यही अभी भी उम्मीद करते हैं, वो लोग भी हम लोग को समर्थन किए हैं, अभी भी समर्थन करें और नीतीश सरकार हम लोगों की आवाज उठाएं, हम लोगों को सिग्नेचर करके अस्थायी करें, नहीं तो 60 साल के लिए अस्थायी करें, तो हम लोग यहीं अब जो है जान दे। ये तो आप लोग का नहीं है, सक्षमता को लेकर के 45 प्लस हो गया। सक्षमता तो दे ही ना सकते हैं, सक्षमता तो सरकार के हाथ में है, बीपीएससी भले नहीं दे सकते हैं। चलिए ठीक। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मरता क्या नहीं करता, हम लोग तो इड्डो हो ही गए हैं, हम लोग मुसमात हो ही गए हैं।
हम लोगों का घर परिवार नौकरी ही था, लेकिन जब नौकरी छीन गया है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किसी हद तक जा सकते हैं। मैं शिक्षा मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि जब वो हम लोगों की बात को सुनते हैं तो आनाकानी करने लगते हैं। शिक्षा मंत्री जी, यह आप जान लीजिए कि हम लोग उतनी संख्या में है जितने पूरे बिहार में मतलब कुछ भी कर सकते हैं। मैं भोरे विधानसभा क्षेत्र में अगर हम लोगों की मांग नहीं सुनी जाती है तो हम लोग भोरे विधानसभा क्षेत्र में जा करके आप पूरे कैंपेनिंग करके आपको हराने का काम करूंगा।